मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश कुछ खास है। इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, वर्तमान में जियो, वर्तमान में जीना सीखो। अब तुम कहोगे बाबा ये कैसे संभव है? क्या मैं अपने अतीत के बारे में ना सोचूं? क्या अतीत के बारे में सोचकर परेशान ना हूँ? क्या उसकी चिंता ना करूं या फिर भविष्य की चिंता ना करूं? क्या करूं मैं तो? सुनो मेरी बात को मेरे बच्चे। अतीत तुम्हारा बीत चुका है, जो बदला नहीं जा सकता। अगर तुम्हारी कुछ गलतियां रही हैं या कुछ तुमसे हुआ है या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया है, कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। तुम्हारे अतीत में घटित कुछ भी हो सकता है, बुरा या अच्छा। अच्छे वक्त को तुम याद करो, लेकिन जो बुरा वक्त है ना, उसे याद करने का कोई मतलब नहीं बच्चे, क्योंकि तुम ना उसे बदल नहीं सकते हो, ना तुम उसे कुछ कर सकते हो। और रही भविष्य की बात, पता नहीं जो तुम सोच रहे हो वो हो गया भी या नहीं होगा, इसके बारे में तुम जानते नहीं ना। तो फिर जो होगा या नहीं होगा उसके बारे में सोचकर क्यों परेशान होना बच्चे? यानी कि तात्पर्य मेरे यह है कि अपने वर्तमान में जियो। अपने वर्तमान में देखो कि तुम कहाँ को, किस जगह पर हो, कैसे खुश हो और तुम। और अगर कोई परेशानी है भी वर्तमान में, तो क्या उन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो, उन छोटी छोटी खुशियों पर भी ध्यान दो बच्चे। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो तुम्हारे लिए हैं बच्चे, तुम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हो बच्चे। क्यों? तुम अतीत के बारे में सोचते हो, तुम अपने भविष्य के बारे में सोचते हो। अपने आज में जियो बच्चे, अपने वर्तमान में जियो। देखो तुम्हारे आसपास क्या क्या है। अपने वर्तमान में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो बच्चे। और अगर कोई दिक्कत भी है तो उसे संभालने की कोशिश करो। चीज़ें हैं तुम्हारे सामने और मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ, बताता हूँ बच्चे कि कैसे क्या चीज़ से तुम बाहर आ सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर तुम करना चाहोगे ना तो कर पाओगे, बाहर आ भी जाओगे उन सब चीज़ों से। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को, अपने अंदर की दुनिया को एक नियंत्रण में रखना होगा। बाहर के दुनिया में तो जो है सो है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को शांत करना होगा बच्चे। अपने आप पर नियंत्रण रखना होगा, बहुत सारी चीज़ों पर, तभी तुम अपने ऊपर जीत हासिल कर पाओगे बच्चे। बात को समझ रहे हो ना? और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें कोई बुला नहीं रहा, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रख रहा, तो फिर वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे, कोई भी मतलब नहीं। तुमने पूछा था ना मुझसे कि साईं मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं बच्चे। अगर तुम्हारे परिवार को नहीं पूछा जा रहा, तुम्हें पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर तुम्हारी भी बेइज्जती ही है मेरे बच्चे। क्योंकि अगर तुम्हारे परिवार को नहीं पूछा जा रहा, तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस बात को समझो बच्चे, अपने बड़कपन को दिखाओ। अब यह वक्त है तुम्हारे बड़कपन का, और तुम छोटे बच्चे नहीं हो, अब बड़े हो चुके हो बच्चे। और सुनो बच्चे, जो कुछ तुम सीख रहे हो ना, जिस चीज़ का तुम अध्याय कर रहे हो, जिन चीज़ों पर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम जहाँ मेहनत कर रहे हो बच्चे, वह बिल्कुल सही है। लेकिन सब याद रखना कि कुछ लोगों की संगति में ना भटकने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम बिल्कुल सही दिशा में हो। और अगर ऐसे ही सही दिशा में चलते रहे ना, तो देखना एक दिन तुम सफल ज़रूर होगे, बहुत बड़ी सफलता। और आज जो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझते ना, देखना वही लोग होंगे जो तुम्हारे
इर्द गिर्द घूमते हुए होंगे बच्चे। तुम बस देखते जाओ अपनी साईं की छड़ी को। तुम जानते नहीं कि वह कितनी चमत्कारी छड़ी है मेरी। मैं जब चाहूँ ना वो छड़ी घुमाऊंगा ना, तो ऐसा कुछ तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा ना कि तुम खुद सोच नहीं पाओगे कि यह कैसे हो गया मेरे बच्चे। लेकिन होगा, ज़रूर होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और सुनो बच्चे, अगर तुम दिखता ना कि तुम्हारे आसपास कोई पशु पक्षी ऐसे हैं जो ठंड से बीमार हैं या उन्हें ठंड लग रही है बच्चे, तो तुम उनकी सहायता कर सकते हो। इतना तो तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास पुराने स्वेटर, पुराने गर्म कपड़े, पुरानी चीज़ें तो होंगी बच्चे। तुम उन्हें ढक सकते हो। और कुछ भी नहीं तो तुम्हारे पास तो कुछ तुम्हारे घर में बोरी तो होगी ना। तुम उन बोरी को हुई किसी कुत्ते के नीचे रख दो जिस पर वह बैठ सके, जिससे वह ठंड से बच सके बच्चे। इतना ही कर सकते हो ना, तो तुम इतना ही कर लो बच्चे। मैं नहीं कहता कि पैसे खर्च करो, ऐसा करो, वैसा करो, मैं बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन जितना हो सकता है तुमसे उतना तो तुम कर ही सकते हो ना। देखो बच्चे, छोटी छोटी चीज़ों को करने की कोशिश करो, छोटी छोटी सेवाएं करो ना, तब जाकर तुम एक दिन बड़ी सेवा कर पाओगे बच्चे। अगर तुम सोचो कि बहुत बड़ी सेवा तुम करोगे और अभी छोटी छोटी सेवाओं को तुम नज़रअंदाज कर रहे हो, तो वह मत करो बच्चे। जैसे भी तुम छोटी छोटी सेवाएं करते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे कदम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन तुम बड़ी सेवा भी करोगे बच्चे। मैं हूँ ना, मैं करवा लूँगा तुमसे बड़ी सेवा। तुम छोटी सेवा करना शुरू करो, मैं तुमसे बड़ी सेवा भी लूँगा। और तुम्हें क्या लगता है, छोटी सेवा नहीं, अगर किसी के प्राण तुम बचा रहे हो, किसी को ठंड से तुम बचा रहे हो ना, तो तुम्हारे साईं माँ की नज़रों में वो भी बड़ी सेवा है बच्चे। बात को समझो, देखने का अपना अपना नज़रिया है, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन मेरी नज़रों से देखो बच्चे, वो भी एक बड़ी सेवा है। अगर तुम किसी को बचा रहे हो ठंड से, वो भी एक सेवा ही है और वो भी बड़ी सेवा है मेरे बच्चे। इसीलिए बच्चे सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब रात हो गई है मेरे बच्चे, अब सो जाओ। शुभ रात्रि।